ब्रॉडशीट संजीदा मामला है, मुकम्मल इंक्वायरी होगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। वजीर आजम का वाशगाफ ऐलान। वफाकी काबीना ने ब्रॉडशीट मामले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन की मंजूरी दे दी। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख सरबराही करेंगे। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने बताया, ब्रॉडशीट कमीशन सरे महल की भी तहकीकात करेगा। ब्रॉडशीट पर इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत बनाया गया। कौम को पता चलना चाहिए कि उनका पैसा किसने खाया। मामले से PTI का कोई लेना देना नहीं। वजीर आजम कह रहे हैं कि ब्रॉडशीट से उनका कोई ताल्लुक नहीं तो उनके वजीर पैसे क्यों मांग रहे थे। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि ब्रॉडशीट में दुरुस्त एहतसाब हो तो 3 चेयरमैन नैब जेल में होंगे। जो खुद हिस्सेदार है उसे ब्रॉडशीट कमीशन का चेयरमैन लगा दिया। हिस्सेदार मुंसिफ नहीं हो सकता। PDM किसी से मुज़ाकरात नहीं कर रही, कोई बात करना चाहता है तो मुतालबात पूरे करके आए। मौलाना फजल रहमान फिर अड़ गए, कहा अदम एतमाद पर अमल होता नजर नहीं आ रहा। PP से कहा अदम एतमाद पर दीगर जमातों को एतमाद मिले। सब जमातों का अपना मौक़िफ़ लेकिन फैसले मुश्तरका होते हैं। जरदारी नवाज शरीफ से राब्ता, कहा दोनों हुकूमत की रुखसती पर मुकम्मल इत्तेफाक रखते हैं। ब्रॉडशीट पर मिठाइयां बांटने वालों को कहा था, खुदारा पहले फैसला पढ़िए समझिए फिर विक्ट्री का निशान बनाइए। वफाकी वजीर मुराद सईद के बाउंसर्स, कहा ब्रॉडशीट में शरीफ खानदान के $8 मिलियन के असासे और 74 प्रॉपर्टीज का जिक्र है। ऑपोजिशन को NRO ना मिलने पर PDM वजूद में आई। 2 मुमालिक ने JIFA को फंडिंग की। करप्शन किकबैक्स का पैसा पार्टी फंड्स में गया, इसीलिए उनको खतरा है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पार्टी फंड्स को इस्तेमाल किया गया। इस्लामाबाद क्लब गिरवी रखकर कर्जा लिया जाए, वजीरों की तजवीज़। वजीर आजम की F9 पार्क गिरवी रखने की तजवीज़ की मुखालफत। वजीर आजम ने पूछा, F9 पार्क की तजवीज़ किसने और क्यों तैयार की। वजारत खजाना के हुक्काम का कहना था, कर्ज के लिए ज़मीन जाहिर करना ज़रूरी होता है, ये फॉर्मेलिटी है। बाज़ वज़रा ने तजवीज़ दी, पार्क के बजाय अशराफिया का क्लब गिरवी रख दें तो बेहतर होगा। पाकिस्तान आलमी सतह पर मुकदमे क्यों हार रहा है। वजीर आजम और काबीना अरकान का इजहार तशवीश। वजीर आजम का आलमी अदालतों में जेर समात मुकदमात के इल्तवा का नोटिस, तफसीलात तलब। वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और शीरी मजारी ने कहा कि पाकिस्तान जेर इल्तवा केसेस पर खतीर रकम खर्च कर चुका। वकला को भारी अदायगी के बावजूद हम केसेस नहीं जीत पाए। कौन से केसेस जेर इल्तवा हैं, उनकी नुमाइंदगी किन वकला के पास है, रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। वजीर आजम ने कहा कि बताया जाए कि ये केसेस किस दौर में हुए, वकला को कितनी अदायगी हो चुकी। गुज़िश्ता 5 से 7 साल में पाकिस्तान $300 मिलियन अदा कर चुका है। लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी के तलबा का एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया। तलबा का निजी यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ने की कोशिश, गार्ड्स और तलबा का एक दूसरे पर पथराव, 8 अफराद जख्मी। पुलिस ने यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर टायरों को आग लगाने पर 25 तलबा को हिरासत में ले लिया। फैसलाबाद में भी एहतजाज, पुलिस का तलबा पर लाठीचार्ज, 2 तलबा जख्मी, 5 गिरफ्तार। तलबा मुतालबा कर रहे हैं कि पढ़ाई की तरह इम्तिहान भी ऑनलाइन लिया जाए। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं, इम्तिहानों के हवाले से फैसला यूनिवर्सिटीज़ ने करना है। VC देखें, मुमकिन है तो ऑनलाइन इम्तिहानात करा लें। ऑनलाइन इम्तिहानात ग्रेड के लिए गलत इस्तेमाल ना किए जाएं। एक जेन्युइन बिजनेसमैन में और एक डकैत में ज़मीन व आसमान का फर्क है। जेन्युइन बिजनेसमैन की तरफ नैब कभी आंख उठाकर नहीं देखेगा। एक जेन्युइन बिजनेसमैन और डकैत में वाज़ेह फर्क होता है। किसी ताजिर का नैब के खौफ से मुल्क छोड़ जाना साबित कर दें, दफ्तर के बजाय सीधा घर चला जाऊंगा। किसी सियासतदान से कोई ताल्लुक है न नैब का सियासत से कोई वास्ता। चेयरमैन नैब कहते हैं कि एक सूबे से पूछा गया कि 15 अरब की गंदुम कहां गई, तो जवाब आया चूहे खा गए। चंद मोटे चूहे पकड़े तो 3 माह में 10 से 15 अरब की रकम वापस आ गई। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला कहते हैं कि नैब कार्रवाइयों से तंग आकर कारोबार बंद करने वालों की फहरिस्त देंगे। नैब के बेजा नोटिसेज और जाली रेफरेंसेस से सरमायाकारी नहीं आ रही।
कराची टेस्ट में आज बॉलर्स का राज, एक रोज में 14 विकेटें गिरी। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। तू चल में आया की झड़ी लग गई। पहले दिन के इख्तिताम पर पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी सिर्फ 27 रन पर आउट। डेब्यू पर इमरान बट 9 रन बना सके। आबिद अली 4 और बाबर आजम 7 रन बनाकर चलते बने। जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग्स में 220 रन बना सकी। यासिर शाह ने 3 और डेब्यू करने वाले नौमान अली और शाहीन आफरीदी ने 2-2 विकेटें लीं। पीटीआई की जेयूआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस में दरख्वास्त। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब कहते हैं कि हाफिज हुसैन अहमद ने इंकशाफ किया कि लीबिया और इराक से फंडिंग हुई। पीटीआई पर इल्जाम लगाने वालों के अपने लोगों ने ही भांडा फोड़ दिया। लगता है डीआई खान चक शहजाद में जायदादें फॉरेन फंडिंग से बनी। लॉन्ग मार्च का खर्चा उठाने वाले मुल्क का नाम भी सामने आ जाएगा। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि फजलुर रहमान और कशमाला तारिक दोनों को जवाब देना होगा। उनके अकाउंट्स में मुआशी इनकलाब किस बिजनेस की वजह से आया। बख्तावर भुट्टो की शादी, मौलाना को बुलाया नहीं, मरियम आएंगी नहीं। फजलुर रहमान को तकरीब में मदऊ नहीं किया गया। बख्तावर की शादी पर कराची कब जा रहे हैं? फजलुर रहमान से सवाल, कौन सी शादी? मुझे तो जरदारी साहब ने बुलाया ही नहीं। नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं मरियम नवाज बख्तावर भुट्टो की शादी में शिरकत नहीं कर सकेंगी। मरियम मसरूफियात की वजह से तकरीब में शरीक नहीं होंगी। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में बलवा, किसानों ने लाल किले पर परचम लहरा दिया। भारतीय यौम जमहूरिया पर दारुल हुकूमत मैदान जंग बना रहा। पुलिस और किसानों में झड़पों के दौरान 1 हलाक और दर्जनों जख्मी। किसानों ने ट्रैक्टरों से रुकावटें उठाकर फेंक दी। पुलिस का लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग किसानों की यलगार ना रोक सकी। इंतहा पसंद मैड इंडिया दुनिया भर के लिए खतरा। झूठी मोदी सरकार की पोल पट्टियां दुनिया के सामने बेनकाब। ट्विटर पर मैड इंडिया के खिलाफ बड़ा ट्रेंड। यौम जमहूरिया पर भारतीय कौम अपनी शनाख्त की तलाश में मसरूफ। क्या ये नेहरू और गांधी का सेकुलर हिंदुस्तान है या आरएसएस का हिंदू राष्ट्र? सवाल उठ गए। दुनिया भर में कश्मीरी अवाम आज भारत का यौम जमहूरिया यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मुकम्मल हड़ताल। गलियों और बाजारों में सियाह परचम लग गए। यौम जमहूरिया नामंजूर के पोस्टर्स भी आवेजा। आज़ाद कश्मीर में भी कश्मीरियों की रैलियां और मुजाहिरे। भारत के खिलाफ नारे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत में यौम जमहूरिया की परेड में टैंक नहीं ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं। भारत में अक़लियतें खुद को गैर महफूज महसूस कर रही हैं। आप एक सूबा है, हजारों अरब 13 साल के टैक्स पेयर का आपको वफाक से मिलता है। यू आर अनसरेबल। मुराद अली शाह साहब, आप जवाब दे हैं और जवाब आपसे इंशाल्लाह लेकर रहेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। वीडियो पैगाम में कहा कि इमरान खान का सिपाही हूं, 13 साल का जवाब जरूर लेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली से तहरीक इंसाफ के रुकने पंजाब असेंबली ख्वाजा दाऊद सुलेमानी की मुलाकात। मुआहदे के मुताबिक मसाइल हल न होने की शिकायत की। चौधरी परवेज इलाही ने कहा फिर समझाने की कोशिश करूंगा। अकेले आप ही नहीं और भी बहुत से दोस्तों को वजीर आला पंजाब से शिकायत हैं। ख्वाजा दाऊद सुलेमानी ने कहा जो वादा किया गया था हर काम उलट हो रहा है। इस वक्त करप्शन और अकरबा परवरी उरूज पर है। 15 से 20 MPAs वजीर आला से इख्तिलाफात रखते हैं। वर्ल्ड बैंक और पंजाब हुकूमत का मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वजीर आला उस्मान बुज़दार से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोग्राम पंजाब भर में फैलाया जाएगा। नून लीग हुकूमत में हो या अपोजिशन में हमेशा बेहतरीन दोस्त रही है। उम्मीद है शहबाज शरीफ बतौर अपोजिशन लीडर पाक चीन दोस्ती को मजबूत करेंगे। चीनी सिफारतकार का अलविदाई खत। शहबाज शरीफ ने खत कमरे अदालत में पढ़कर सुनाया। कहा ये मेरा नहीं पूरी कौम का एजाज है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब के एक और गवाह ने बयान कलमबंद करा दिया। हरमैन शरीफैन के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर काबे की छत की सफाई की नायाब वीडियो अपलोड।
बैतुल्लाह की सफाई के रूह परवर मनाजिर शेयर किए गए। सऊदी माहिरीन ने खाना काबा की छत की सफाई महज 40 मिनट में मुकम्मल कर ली। लाहौर हाई कोर्ट का खोकर पैलेस की गिराई गई तामीरात को दोबारा तामीर न करने का हुक्म। सरकारी हुकाम को भी मजीद कार्रवाई से रोक दिया। फरीकैन को सिविल अदालत में जेर समाअत केस के फैसले के इंतजार की हिदायत। कराची में नालों से तजावुजात के खात्मे का मिशन। गुज्जर नाले के अतराफ के मकीनों के लिए बड़ी खबर। गुज्जर नाले को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए मॉडल डिजाइन तैयार। गुज्जर नाले के अतराफ 105 फीट के बजाय 30 फीट जगह खाली कराने का फैसला। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 58 मरीज इंतकाल कर गए। 1873 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस 34,412 हो गए। कराची में डाकू बेलगाम। कोरंगी अल्लाह वाला टाउन में डकैती मुजाहिमत पर डाकुओं ने बेटी के सामने बाप को गोली मार दी। बेटी जख्मी बाप के पास बैठी रोती रही। लाइट हाउस पर डकैती के दौरान मुजाहिमत पर ताजिर के कत्ल का मुकदमा दर्ज। शेखुपुरा में 30 घंटे बाद भी टिकटॉकर की लाश नहीं मिली। गुज़िश्ता रोज 2 दोस्त टिकटॉक बनाते हुए नहर में गिर गए थे। एक की लाश निकाल ली गई, दूसरे की तलाश जारी। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,13,052 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,692 रुपए 41 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 69 पैसे हो गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अस्सलामुअलैकुम। ARY न्यूज के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.